हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। देखें, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, ख़ास करके जो हमारे पास जीएस पोर्शन से पूछे जाते हैं। और ये हमारे पास जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है आपका, जिन्होंने भी आरपीएफ के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम ये एक सीरीज़ यहाँ पे चलाने वाले हैं, डेली एक एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर आएगा। ओके, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे पहले पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस पे हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा। बाकी भी अगर आप एसएससी सीजीएल या जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, लेकिन इसका फोकस सबसे ज़्यादा हम आरपीएफ की ही बात करें। लेकिन आपको तो पता ही है कि जैसे कि हम जीएस की बात करते हैं, तो ये तो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसलिए आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया आपसे, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू एट न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड, ये ए नहीं है, इसको ठीक कर देना। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपने याद रखना है। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो जो हमारे पास ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ये एक हिस्टोरिक ट्रेन स्टेशन है। ठीक है, जो लोकेट करता है कहाँ पे? मिड टाउन, जो हमारे पास मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पे। और इट इज़ नोन फॉर इट्स आइकॉनिक, ये हमारे पास किसके लिए जाना जाता है? BEAUX, ये बात याद रखना, आर्ट्स, आर्किटेक्चर के लिए, इंक्लूडिंग इट्स ग्रैंड कंकोरस विद ए स्टनिंग कैस्ट्रियल सीलिंग मुराल। इसमें जो हमारे पास आर्किटेक्चर की बात करें, और ये सर्व करता है एज ए मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब फॉर कंप्यूटर ट्रेन्स एंड सबवे लाइन्स, एज वेल एज ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर विजिटर्स ड्यू टू इट्स शेप की बात करें, शॉप्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें। तो आपने याद रखना है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है, ये हमारे पास एक लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। क्लियर? चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये एंटोमोलॉजी जो है ये एक साइंस है जो किसको स्टडी करती है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, या फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। क्या आंसर होगा? तो देखिए डियर एस्पिरेंट्स, एंटोमोलॉजी की जब बात करते हैं ना हम, तो ये हमारे पास क्या है? एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ओके, और इट इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ देयर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देखिए, एंटोमोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, एंटोमोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये ये साइंटिस्ट्स होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं इस फील्ड में, प्ले करते हैं क्रूशियल रोल एग्रीकल्चर कंजर्वेशन में, पब्लिक हेल्थ में एंड बायोडिवर्सिटी रिसर्च में। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। और इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड अबंडेंट होते हैं विद ओवर मिलियन डिस्क्राइब स्पीशीज। आपको पता होना चाहिए, मेकिंग एंटोमोलॉजी एक ब्रॉड एंड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन में। तो कहने की बात है कि एंटोमोलॉजी जो है ना, ये हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है इंसेक्ट्स की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, ये भी आपके काम की होंगी, तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड। आपसे पूछा गया कि किस के लिए हमें हमारे पास नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है। आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इसके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव। नोबेल प्राइज़ क्या है? नोबेल प्राइज़ एक सेट ऑफ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एनुअली इन सेवरल कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग फिजिक्स की बात करें। ओके, उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, फिजियोलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, लिटरेचर की बात करें, पीस की बात करें एंड इकोनॉमिक साइंस की बात करें। ठीक है, और एस्टेब्लिश किया था हमारे पास बाय द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल की वजह से। इतना तो आपको पता ही है ना, एल्फ्रेड नोबेल की वजह से, और द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट जो थे। और इसमें ये भी आपने याद रखना है, प्राइज आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द अचीवमेंट दैट हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमैनिटी, और दे आर हाईली एस्टीम्ड होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड ऑफ मार्किंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, कल्चर एंड पीस एफर्ट्स। तो आपने याद रखना है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर पार्टी विच केम इन टू पावर इन 1933 इज नोन एज। हिटलर पार्टी जो कब पावर में आई थी? 1933 में। ये किस नाम से जानी जाती है? लेबर पार्टी, नाजी पार्टी, कू क्लुक्स क्लान, या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एक्सपीरियंस, अगर हम बात करते हैं ना,
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नाजी पार्टी की अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और नाजी पार्टी फॉर्मली नोन एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, किस नाम से जानी जाती थी? NSDAP के नाम से। NSDAP की फुल एब्रीवेशन क्या बताई? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। वार एज ए फार फाइट पॉलिटिकल पार्टी थी जर्मनी में दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम, जो कब से कब आई? 1920 से लेकर 1945 के बीच में आई। और इसको लेड किया था एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने, याद रखना, ओके। और द पार्टी exposed extreme nationalist and racist ideologies, advocating for the superiority of the Aryan race and promoting the anti-Semitism, anti-communism and anti-capitalism, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नाजीज है ना, नाजीज रोज टू पावर इन जर्मनी इन द 1930 और leading to World War II and the Holocaust, during which millions of Jews and others were systematically, इसमें क्या किया गया? उनको persecuted and murdered किया गया इन concentration camps में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नाजी पार्टी है अल्टीमेटली डिफीटेड इन 1945 विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड द फॉल ऑफ हिटलर रेजिम। तो आपने इसके बारे में याद रख लेना, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे FFC स्टैंड्स फॉर। FFC की फुल एब्रीवेशन क्या है? चलिए बताएं। FFC की फुल एब्रीवेशन आपसे पूछी गई है। देखिए, फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, नन ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। आपने तो चूज़ कर ही लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर है, फुल एब्रीवेशन इसकी जो है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो एस्टेब्लिश की गई थी 1988 में टू प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। और एक प्ले करती है क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फिल्म इंडस्ट्री में बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स टू फिल्म मेकर्स, ओके। और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, एक बात याद रखना, 2008 में FFC को रिप्लेस करके स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया से रिप्लेस कर दिया गया था और विच कंटिन्यू टू फुलफिल सिमिलर रोल्स इन सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलियन स्क्रीन कंटेंट। इतना आपने याद रखना है। फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका आंसर है। फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर कौन है? आपसे ये पूछा गया कि हमारे पास फास्टेस्ट क्या पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड क्या लिखा गया, राइटर कौन था? तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास? डॉक्टर JD बिस्ट, JRD टाटा, JM टैगोर या फिर खुदादा खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखें प्यारे दोस्तों, आपको ये बात याद रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डॉक्टर JD बिस्ट, ओके। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। और ये आपने इसलिए भी याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आपने इसके बारे में बोलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या है? बीस्ट वाला, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुइस वशकंस्काई वाज कंडक्टेड इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1967, 1968, 1958, 1958, 1922। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताएं ज़रा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एक्चुअल में ना इसमें से जैसे हमने पहले भी एक जैसे MCQ सीरीज चलाई थी, उसमें से बड़े क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले। ख़ास करके हम GS की जब बात कर लेते हैं तो इसलिए आपको GS जो MCQs होते हैं ना, इनको करना कंपलसरी हो जाता है। ये आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड ऑन December 3, 1967। आपने याद रखना है, जो फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया था वो December 3, 1967 में किया गया था। और ये सर्जरी परफॉर्म की थी साउथ अफ्रीकन सर्जन, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन, जो हमारे पास बर्नेट, BARNARD एट ग्रूटे फ्यूचर हॉस्पिटल इन केप टाउन साउथ अफ्रीका। ये पॉइंट याद रखना। और रेसिपिएंट ऑफ द ट्रांसप्लांट जो है वाज लुइस वशकंस्काई, जो है ये 53 ईयर ओल्ड ग्रोसर है जो सफ़र कर रहे थे हार्ट फेलियर से। और डोनर हार्ट केम फ्रॉम ए 25 ईयर ओल्ड वूमेन हु हैड डाइड फ्रॉम ए ब्रेन इंजरी। इतना आपने याद रखना है। और डोनर हार्ट जो था ये हमारे पास एक औरत का, इनको हमारे पास नोट किया गया था जैसे मैंने आपको बताया। और ऑपरेशन वाज ए ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल अचीवमेंट एंड रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ कार्डियक सर्जरी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था? 3 दिसंबर 1967। चलिए
गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूएसए, फिजी, इंडिया, यूके। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं जल्दी से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखें इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कि जो हमारे पास ये क्या नाम है इनका, विजय सिंह, ये बिलोंग करते हैं फिजी से। विजय सिंह इज़ ए प्रोमिनेंट फिजियन प्रोफेशनल गोल्फर हु हैज़ हैड ए सक्सेसफुल कैरियर ऑन द पीजीए टूर। ही वाज बोर्न ऑन फेब्रुवरी, अगर हम इनकी बात करें 22 1963 इन, जो हमारे पास जगह का नाम है LAU, नाम याद रखना LAUTOKA, लुटाका फौजी सॉरी फिजी। और सिंह हैज़ वाज वन नंबरियस टूर्नामेंट थ्रू आउट हिज कैरियर इंक्लूडिंग 3 मेजर चैंपियनशिप, द मास्टर टूर्नामेंट इन 2000 की बात करें एंड द पीजीए चैंपियनशिप 19 अगर 98 की बात करें इन 2004, नॉन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड डेडिकेशन टू हिज गेम। और ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या होता है, कौन सी कंपोनेंट हैं। जैसे देखें ना, ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आप क्वेश्चंस को देखा करें और फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी को किया करें कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल सकता है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करके भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं लर्न विद मीज़ू के नाम से। बाकी अगर कोई JKSSB पटवारी या फिर ये जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्टर की तैयारी कर रहा है, पटवारी और हमारे पास जूनियर असिस्टेंट के 5 से हमारे पास OMR बेस्ड सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। कोई इंटरेस्टेड होगा तो हमें मैसेज कर देना इस नंबर पे, ये जो दिया गया 8492888618 पे। और अगर आपको पेड PDF चाहिए ना हमारे लेक्चर्स की, जो भी आज तक हमने लाए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और 399 रुपीज़ में कंप्यूटर साइंस GK आपको यह कवर हो जाएगा इसमें। और विद इन डेज हम इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम अभी सीक्वेंस में चल रहे हैं कि कैसे कैसे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया आपसे इन 1724 द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाई, के जो 1724 की बात करें तो जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है ये किसने फाउंड की थी? निज़ाम उल मुल्क आसिफ शाह ने, आज़िम जा बहादुर, या फिर उस्मान अली खान, या फिर कमरुद्दीन खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, निज़ाम उल मुल्क आसिफ जा। ओके, क्वेश्चन में ये पूछा गया है सिंपल वे में कि हमारे पास हैदराबाद को किसने फाउंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हैदराबाद को किसने हमारे पास फाउंड किया, ठीक। तो ये अपने याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इनका नाम क्या है? निज़ामुल मुल्क, जो मैंने आपको बता दिया, आसिफ शाह, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, हैदराबाद जो कैपिटल सिटी है किसका? इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना का। तो ये अपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आगे चलते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1920 और 1921 बाय द एक्सकेवेशन बाय R.D. बैनर्जी एंड बाय डॉक्टर साहनी, या फिर मोटिमर व्हीलर, सर अलेक्जेंडर क्यूनिंघम, या फिर नन ऑफ द अबव। आपको डेट याद रखनी है कि 19 से 20 से 21 के बीच में ये किसने हमारे पास डिस्कवर की। ये रिसेंटली एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, JKSSB के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, R.D. बैनर्जी एंड बाय डॉक्टर साहनी। उससे पहले हमारे पास इन्होंने काम किया था, लेकिन इस डेट के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वेयर हैज़ द ग्रेट बाथ बीन एक्सकवेटेड, कि हमारे पास ग्रेट बाथ जो है, ग्रेट बाथ ये कहाँ पे एक्सकवेट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। ऑप्शन आपके सामने, हड़प्पा, या फिर हमारे पास कालीबंगा, या फिर उसके बाद दिया गया हमारे पास यहाँ पे मोहनजोदारो, नन ऑफ द अबव। देखें साइंस में कोई जो हमारे पास हिस्ट्री है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो ग्रेट बाथ है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये रेफर्स टू ए लार्ज एंशिएंट पब्लिक बाथिंग पूल लोकेटेड इन, जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट है मोहनजोदारो की, ठीक है। ओके, और विच इज़ सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अगर हम मोहनजोदारो की बात करते हैं, वन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम डेटेड बैक टू पीछे अराउंड आते हैं, लगभग 2500 BCE की बात करें, तो ग्रेट बाथ इज़ ए वेल प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर मेड बाय ऑफ ब्रिक्स एंड वाज लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक बाथिंग एंड जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन पर्पसेस। और आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट बाथ लाइज इन इट्स आर्किटेक्चरल sophistications and its role as a central feature of public and religious life in the ancient city of मोहनजोदारो। तो इसके बारे में आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विच रूलर ऑफ सुल्तानत पीरियड वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श, लाख बख्श के नाम के, यानी गिवर ऑफ लाख्स, आराम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मसूद, कुतुबुद्दीन ऐबिक। तो आपसे पूछा गया कि किसको ये टाइटल जो है लाख बख्श का मिला है।
तो जल्दी से बता दें आंसर क्या होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है लघु पक्ष का टाइटल किसको दिया गया, ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या होगा जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। लघु पक्ष की बात करें, ये टाइटल उर्दू वर्ड है एक्चुअली में, अगर हम बात करें दैट मीन्स बिस्टोवर ऑफ ब्लेसिंग और गिवर ऑफ ए 100,000 यानी 100 गिवर ऑफ लैक्स। It is often used as an epithet or a title to denote someone who is considering generous, benevolent या फिर capable of granting blessing of forgiveness। और अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबिक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबिक इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे उमायम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। कहाँ पे है जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, ऑप्शन आपके सामने है तो जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, देखें डियर एस्पिरेंट्स, मेघालय। ओके, उमायम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें, आल्सो नोन एज उमायम डैम भी कहा जाता है। ये एक मेजर हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो लोकेट करता है नियर उमायम लेक इन मेघालय में। ओके, मेघालय इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और द प्रोजेक्ट वाज बिल्ट अक्रॉस द उमायम रिवर विच इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी आपने याद रखना है। और इसके पर्पज़ की बात करें, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए काम आता है, इरीगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन वो किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ आपसे पूछा है, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, बैरोमीटर, फिर आपके सामने है यहाँ पे एनर्जी मीटर, सोलरीमीटर या स्पीडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखें, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जो ये सोलरीमीटर है ना, ये हमारे पास सिमिलर किसके होता है, पायरेनोमीटर के। ये सोलरीमीटर जो है ये मेजर करता है सोलर इरेडिएशंस बट मे बी यूज फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ और बैंड्स ऑफ सोलर रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन इट्स डिज़ाइन। अब यहाँ पे एक टर्म आती है PYRANOMETER, इसको याद रखना। ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है टू मेजर करने के लिए टोटल सोलर रेडियंस को, ठीक है, ऑल वेवलेंथ जितनी भी होती है सोलर रेडिएशन की ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये मेजर करती है जो रेडिएशन इन यूनिट्स ऑफ वाट्स पर स्क्वायर मीटर में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आंसर हमारा क्या था, सोलरीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Any wind blowing down the slope of mountain is called any wind blowing down the slope of mountain is called anabatic wind, katabatic wind या फिर डाउन फॉलिंग विंड, स्लोप विंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होने वाला है बी, ठीक है, बी। देखें, यहाँ पे आपको याद रखना है इसका आंसर क्या है, यहाँ पे कैटाबैटिक विंड। ओके, इसके बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं, ये ऐसी टाइप है विंड की जो ओरिजिनेट्स होती है हाई एल्टीट्यूड एरिया से, जैसे हम माउंटेन्स की बात करें, प्लेटू की बात करें, एंड फ्लोज डाउन हिल ड्यू टू ग्रेविटी। तो इट इज़ करेक्टराइज बाई इट्स कोल्ड एंड डेंस एयर मास विच गेन स्पीड एज इट डिसेंड्स। तो ये आपने याद रखना है। जो कैटाबैटिक विंड्स हैं ये टिपिकली काज बाय द कूलिंग ऑफ एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, तो लीडिंग टू इंक्रीज डेंसिटी एंड सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड मूवमेंट। तो कुछ नहीं, इतना आपने याद रखना है। एग्जांपल इसकी हैं, अगर हम बात करें कैटाबैटिक विंड की, इंक्लूड द जो मिस्ट्रल इन साउथ फ्रांस एंड जो संता आना है विंड्स इन साउथ कैलिफोर्निया USA। इस तरह से यहाँ पे हमने याद रखना है कि हमारे पास ऐसी विंड जो ब्लो डाउन करती है डाउन द हिल ऑफ माउंटेन, उसे हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ वूल प्रोड्यूसिंग शीप इन द वर्ल्ड, टेक्सल, मेरिनो, डर्पर, डोरसेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरिनो। ओके, मेरिनो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा गया था इंपॉर्टेंट ब्रीड कौन सी है वूल प्रोड्यूसिंग शीप की वर्ल्ड में, तो याद रखना मेरिनो शीप जो है ये एक ब्रीड नोन फॉर देयर फाइन एंड सॉफ्ट वूल के लिए जानी जाती है, विच इज़ हाईली प्राइज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, इसकी वूल क्वालिटी अच्छी है। ओरिजिन की बात करें तो जो मेरिनो ब्रीड है ये ओरिजिनेटेड हुई स्पेन में, वेयर दे वर प्राइज्ड फॉर देयर वूल सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो दे वेर लेटर एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द जैसे वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट की जब बात करते हैं ना,
तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, टंगस्टन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट जो है ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए किसका बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स एक्चुअल में होता क्या है, रेफर्स टू द थिन वायर इनसाइड ए, जो हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास डिसेंडेंट लाइट बल्ब होता है, दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था कि ये बना किसका होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिंपल वे में टंगस्टन। ठीक है, ओके, टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आंसर होगा? वॉशिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बता दें। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम, ये पूछा गया है आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना वॉशिंग सोडा की, आल्सो नोन है सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप Na2CO3 के नाम से जानते हैं। ये कॉमन हाउस होल्ड केमिकल कंपाउंड है जो यूज़ किया जाता है वेरियस क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, वाटर सॉफ्टनर का काम करता है, pH जो एडजस्टमेंट होता है उसका काम करता है, केमिकल रिएक्शन में काम करता है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस में भी कभी कभी इसका यूज़ होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल जो है ये रेफर किया जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, who played a pivotal role in Indian struggle for independence and its subsequent integration as a nation state after independence। तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हरि प्रसाद चौरसिया इज़ रिनाउड प्लेयर ऑफ, ये किसके रिनाउड प्लेयर हैं? हरि जो हमारे पास प्रसाद चौरसिया हैं, ये पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन की बात करें, सितार, फ्लूट, सरोद, तबला। तो प्यारे दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया एक रिनाउड इंडियन क्लासिकल फ्लूटिस्ट हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्लूट, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना, हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हम ये सीरीज चलाएंगे। हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, ऐसे ही हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।